अब हम सीधा प्रयागराज चलेंगे। मोहम्मद मोइन इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं, उनसे हम और ज्यादा विस्तार से समझते हैं कि कैसे ये योजना आगे बढ़ रही है और कब तक इसके क्रियान्वयन को पूरा कर लिया जाएगा, शवदाह बन जाएगा। बताइए मोइन, ये कैसे शुरू हुआ और अभी फिलहाल ये बात कहां पर पहुंची है, कब तक पूरी हो जाएगी? कोरोना की दूसरी लहर में जब मौतों की संख्या अचानक बढ़ी तो हमने देखा कि प्रयागराज में गंगा के किनारे के जो घाट थे, चाहे वो श्रृंगवेरपुर घाट हो, चाहे फाफा मऊ घाट हो, सभी जगहों पर गंगा के ठीक किनारे बहुत बड़ी संख्या में शवों को दफना दिया गया था और जो शमशान घाट थे वो कब्रिस्तान में तब्दील होते नजर आए थे। इसे लेकर तमाम विवाद पैदा हुए थे, तमाम सवाल खड़े हुए थे और दावा ये किया जा रहा था कि बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने गरीबी और आर्थिक तंगी की वजह से शवों को दफनाया क्योंकि उनके पास दाह संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। बहरहाल इस मामले में बाद में सरकार ने दखल दिया था। अंतिम संस्कार जो गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए फंड का अरेंजमेंट किया था, कहा था 5,000 रुपए तक की मदद की जाएगी। उसके बाद इस संख्या में कमी आई थी। ऐसे मामलों में भविष्य में जब कभी ऐसा होता है कि लोगों को गरीबी या आर्थिक समस्या का सामना करने पड़ने की वजह से शवों को दफनाना पड़े, ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकारी अमले ने अब श्रृंगवेरपुर घाट पर विद्युत शवदाह बनाने का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, 4 बिस्वा जमीन चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही ये प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और मौखिक तौर पर हमें जो जानकारी मिली है मंजूरी भी मिल चुकी है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा और अगले 4 से 5 महीने के अंदर ये काम तैयार हो जाएगा। जो विद्युत शवदाह है वो बनकर तैयार हो जाएगा। फिर वहां पर शवों को जो है वो विद्युत शवदाह में अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। तो कभी अगर किसी के साथ विपरीत परिस्थिति आती है, दूसरे हालात पैदा होते हैं, तो ऐसे लोगों को शवों में दफनाने के बजाय विद्युत शवदाह में अंतिम संस्कार कराया जाएगा। ये अहम फैसला सरकार ने इसलिए भी किया है क्योंकि एबीपी गंगा ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था और तमाम लोगों ने दावे किए थे कि उन्होंने गरीबी, बेबसी और लाचारी की वजह से ही शवों को दफनाया है। तो गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए और लोगों को आर्थिक तौर पर मदद मुहैया कराने के लिए अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से हो सके, इन सब वजहों से यह फैसला लिया गया है और उम्मीद यह जताई जा रही है कि बहुत जल्द इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन इन जानकारियों के लिए। आपने महत्वपूर्ण अपडेट दी और ये एबीपी गंगा की खबर का असर भी है। ये एक सकारात्मक कदम प्रशासनिक अमले की ओर से और मौखिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। जैसा कि अभी मोइन बता रहे थे, तो 4 से 5 महीने के भीतर ये विद्युत शवदाह श्रृंगवेरपुर में बनकर तैयार हो सकता है।